नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो देखिए, आज का सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, काफ़ी छोटा होगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देके जाऊंगा। सबसे पहले हम लोग मार्केट अपडेट्स की चर्चा कर लेंगे और मार्केट अपडेट्स में भी हम लोग चर्चा करेंगे जो हमने पिछले चर्चा करी थी, हमने उस पर कितना खरा उतरे हैं। जैसा कि मैंने इशारा करा था कि ज़रा सा आप लोग पीएसयू बैंक से संभल के रहिएगा, तो पीएसयू बैंक का आज हाल क्या रहा, ज़रा हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और सेकेंड थिंग, आपको जाते जाते एक बात बता के जाऊँगा कि भारत के धनाढ्य यानी मार्केट अनिश्चितता से बचने के लिए, जो विश्व की अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता चल रही है, उससे बचने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट अभी गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। मार्केट अपडेट्स में सबसे पहले हम लोग फटाफट निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। अगर निफ्टी का देखें प्रीवियस क्लोज के मुकाबले आज, जहां उसका प्रीवियस क्लोज 18,264 का था, वहां से ठीक 40 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ओपन होता है 18,303 पे। अगर हम आज इसकी लो की बात कर लें तो आज का इसका लो रहा 18,229 का, और मुझे भी याद है कल का जो निफ्टी का लो था वो 18,100 का था। अगर हम कल के और आज में अगर निफ्टी के मूवमेंट में फ़र्क देखें तो जहां कल निफ्टी 1% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ था, वहीं अगर आज की हम निफ्टी की बात कर लें तो आज निफ्टी 1 अंक के बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। जहां का प्रीवियस क्लोज 18,264 था, वहीं क्लोजिंग हुई है 18,265 पे। आज मार्केट ने लोगों को खूब छकाया। अगर आज मार्केट की बात करें तो मार्केट ओपन हुआ था 40 पॉइंट गैप अप ओपनिंग के साथ, तो ठीक जिस तरह से पिछले दिन भी 50 पॉइंट गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ओपन हुआ था, और कल जिस तरह से मार्केट ने 1% का चाल दिखाया था, तो लोगों को ऐसे ही उम्मीद लगा कि चलो निफ्टी ठीक पिछले ही दिन शायद आज दोहरा दे। आज 40 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुआ है तो आज भी शायद निफ्टी ऊपर ही ऊपर हो, लेकिन निफ्टी ने जम के लोगों को छका। और खास करके देखें तो 10 से 12:30 और 1 बजे तक निफ्टी एकदम अपने आप को ऊपर के लेवल पे ही बनाए रखा, लेकिन जैसे ही 1-1:30 बजे के बाद देखें तो निफ्टी ने वहां से टूटना शुरू हुआ। और जैसे अगर मेरी बातें आपको याद है तो मैंने पिछले सेशन में भी कहा था, और पिछले से पिछले सेशन में जितना भी सेशन डिस्कस कर रहा हूं इधर, मैंने आपको इशारा करता जा रहा हूं कि मार्केट ओवरऑल जो है वो एक बार दोबारा से मार्केट टूटेगा। और मैंने यहां तक कहा था कि इस बार जब मार्केट गिरेगी तो इसको लीड करेगा खास करके पीएसयू बैंक यानी सरकारी बैंक। तो आज एक बार आप सरकारी बैंकों का जरा हाल देख लीजिए। अगर हम पीएनबी की बात करें तो 3.5% से ज़्यादा टूटा, बैंक ऑफ बड़ौदा 3.25% से ज़्यादा टूटा, अगर एसबीआई की बात करें तो भी 2.25% से ज़्यादा टूटे। हालांकि बढ़ने वाले में बैंकिंग स्टॉक देखें तो इसमें प्राइवेट बैंक के कुछ स्टॉक्स अच्छे खासे बढ़े हैं, और उसने ही बैंकिंग खास करके बैंक निफ्टी को रोक के रखा। अभी जो मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूं, अगर अभी आप मार्केट में देखें तो जिस तरह से छद्म अपना रखा है, मार्केट हर दिन अपना चाल बदल रहा है, समझ से परे है। मैं इंडिसेस की बातें नहीं करता, इंडिसेस को हो सकता है ये 400-600 पॉइंट खींच दे, लेकिन आखिर में इसे औकात में आना ही है। लेकिन अगर आपको ऐसे स्थिति में पैसे कमाने हैं तो आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करें, ऐसे स्टॉक से बचें जो अपने हाई के आसपास चल रहा है, फिर अपना जो चाल है वो चल चुका है। लेकिन काफ़ी ऐसे स्टॉक्स अभी भी हैं जो आपको कौड़ियों को भाव मिल रहे हैं, अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं, अच्छे वैल्यूएशन वाले स्टॉक हैं, आप उनको चुनें। अगर मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर दूं तो मैंने कई बार कहा था कि आप टाटा मोटर ले सकते हैं। मैंने करीब ये 380-382 मुझे अभी भी याद है, अपने पोर्टफोलियो मैंने प्राइस लिख के बताया था, वहाँ से लेने के लिए सजेस्ट किया था। आज देखिए टाटा मोटर कहाँ पहुँच गया। लेकिन जिन लोगों ने टाटा मोटर को अभी तक नहीं लिया था, तो अब इस लेवल पे थोड़ा सा रुकें और उसको एक बार दोबारा से करेक्ट होने का इंतज़ार करें। लेकिन अब मार्केट में ट्रेड करते हैं, मार्केट में तो आप मानोगे नहीं, तो ऐसे समय में जो स्टॉक्स लेने वाले हैं, जो आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, जिसमें मैं अच्छा खासा रिटर्न देख रहा हूं अगले 6 महीने से 1 साल के बीच, तो उसमें अगर देखें तो खास करके आईटी सेक्टर में इन्फोसिस लें, ये अपना लगभग बॉटम बना चुका है। अगर यहाँ से 2-4% का अगर करेक्शन आ भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगभग इसका बॉटम बन चुका है। अगर फार्मा स्टॉक की बात करूं तो लॉरस लैब, हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार इसका डिस्कशन हो चुका है। आप मेरे पिछली वीडियो भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। एफएमसीजी की बात करें तो आप टाटा कंज्यूमर ले सकते हैं, लेकिन आईटीसी से बचें। अगर मैं बात कर लूँ खास करके कैपिटल गुड्स में, तो मैं वोल्टास भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, आप वोल्टास भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर खास करके एनबीएफसी सेक्टर से बात कर लें तो मैं आपको 2 स्टॉक बताऊंगा। एक तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में थोड़ा सा इंतजार करें, जिसमें थोड़ा सा स्थिरता आने का इंतजार करें। अभी जो हलचल चल रही है, कई इसमें न्यूज आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें स्थिरता आने दीजिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसको आप ले सकते हैं। और एनबीएफसी में एक और स्टॉक है जो खास करके ब्रोकिंग सेक्टर से आता है, वो है मोतीलाल ओसवाल, तो आप इसको भी रख।
अब आइए मैं आपको बताता चलूं कि भारत के धनाढ्य लोग अपना इन्वेस्टमेंट कहां बना रहे हैं। तो खास करके देखें तो पिछले साल यानी 2022 में भारत के धनाढ्य लोगों में गोल्ड में खास करके अपने निवेश का 6% निवेश किया है गोल्ड में। अगर एसेट एडवाइजरी कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया की हम सर्वे की मान लें तो उन्होंने कहा है कि 2022 में सोने में खास करके जो वैश्विक स्तर पर जो निवेश हुआ है वो 3% का हुआ है, और खास करके ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें 8% निवेश के साथ सबसे आगे है। लेकिन जो नंबर 2 पे है वो भारत और चाइना है 6% के निवेश के साथ गोल्ड में। ग्लोबल अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता को देखते हुए खास करके अपने संपत्तियों को हेज करने के लिए या फिर अपने संपत्तियों को महंगाई से बचाने के लिए, इन्फ्लेशन से बचाने के लिए लोग गोल्ड में निवेश करते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। जरूर बताएं मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।